हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम बात करते हैं आज पार्टनरशिप के। आप लोगों का एक क्लास हमने पार्टनरशिप का दे दिया था। पार्टनरशिप के बारे में हमने बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाए थे कि पार्टनरशिप होता कैसे है, होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, पार्टनरशिप में क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कैसे क्या होता है, टोटली चीज़ जो है हम आपको बता चुके हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं बच्चा, तो आप लोग समझिएगा कि पार्टनरशिप के लिए हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी होती है। किसका ज़रूरी होता है? इन्वेस्टमेंट का। और दूसरा ज़रूरी होता है मुझे टाइम का। जो व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट करेगा बालक, और जितना अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको उतना ही ज़्यादा क्या मिलता है? प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट डिपेंड करता है टाइम पे कि आप कितना अधिक समय के लिए क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय को दे रहे हैं। तो प्रॉफिट हमेशा इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं बालक प्रॉफिट तो प्रॉफिट डिपेंड करता है किस पे? आपको हम नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं कि प्रॉफिट जो है डिपेंड करता है या इन्वेस्टमेंट पे। यानी प्रॉफिट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। और दूसरा आपको बताते हैं कि प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है टाइम के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी प्रॉफिट का अगर बात किया जाए, तो प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम, ये दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। दोनों का मल्टीपल ही क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर हो गया? तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर कम से कम 30 को, यानी कम से कम 12-13 को सवाल हमको कराना है। 30 तक सवाल अभी करा देंगे, उसका से टाइप चेंज हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। 18 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से क्या कहा गया देखना। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया कि ABC ने 2000, 3000 और 4000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। A है, B है और C है। A कितना हज़ार लगाया है? 2000 रुपया। B कितना हज़ार रुपया लगाया है? 3000 रुपया। और C जो लगा रहा है कितना हज़ार रुपया लगा रहा है? 4000 रुपया। समझ में आया? उसके बाद ये कहा गया कि 1 वर्ष के बाद A ने अपनी वापस पूंजी ले ली। 1 वर्ष के बाद। लेकिन आपको ये समझना है कि यह पूंजी टोटल कितना वर्षों तक चला। तो लास्ट में बताया गया कि यह पूंजी केवल 2 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 2 वर्षों तक। लेकिन A ने है 1 ही साल पूंजी चलाया और उसमें से अपनी पूंजी क्या ले लिया? वापस ले लिया। अगर यह 1 साल तक चलाया होगा तो ये कितना चलाया, कितना रुपया कमा लिया होगा? 2000 रुपया कमा लिया होगा। लेकिन इसमें कहा गया B और C जो है ये चलाते रह गया और 2 वर्ष के बाद टोटल लाभ हुआ। अगर ये 2 साल तक अपना पूंजी चलाया होगा तो 16 दूना 32, 30 दूना 60। इसने इनकम कितना कमाया होगा? क्या हज़ार? 6000 रुपया। अगर ये 2 वर्ष तक चलाया होगा तो इसने कितना इनकम कमाया होगा? तो 8000। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, कहा गया A 2000, B 3000 और C जो है 4000 रुपया। 1 वर्ष के बाद A ने अपनी पूंजी वापस ले लिया। A जो है 1 वर्ष के बाद अपनी पूंजी वापस ले लिया। B और C ने 1 वर्ष और अधिक चलाया, यानी BC जो है 2 वर्ष चलाया। अगर ये 2 साल तक चलाया होगा तो कितना कमाया होगा? 6000। अगर ये 2 साल चलाया होगा तो 8000 कमाया होगा। इसने 1 ही साल तक चलाया, इसका मतलब इसने 2000 रुपया कमाया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बताए थे इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट। देखो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल किया तब जाके हमारा क्या आया? प्रॉफिट आया है। इधर भी सेम, इधर भी सेम। तो 2 शून्य 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, छोटा कर लो, 1 3 और कितना हो जाएगा? 4 4 और 3 7 और 1 8। टोटल प्रॉफिट हमको मिला कितना? 8 का। क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 3200 का। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 400। 1 का वैल्यू आ गया 400। हमसे पूछा गया A का भाग। A ने कितना केवल चलाया? 1, मतलब 1 का वैल्यू कितना? 400। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 400। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 से थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। बालक सब लोग ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनाएंगे। 20 बहुत ही पेचीदा थोड़ा है, इसलिए ध्यान से समझना। कहा गया कि ABC ने एक व्यापार आरंभ किया जिसका जो पूंजी का रेशियो है, ये पूंजी है, ये जो है पूंजी का जो रेशियो दे रहा है
ये दे रहा है 2, 3 और 5, ये पूंजी का रेशियो है। कहा गया कि 1 वर्ष के बाद ए ने अपने पूंजी का आधा भाग, 1 वर्ष के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग, अगर इसने 1 वर्ष तक पूंजी लगाया होगा तो इसने कितना कमाया? 2। अब इसका आधा भाग, अगर 2 का आधा भाग अगर हम देखें तो 2 का आधा भाग कितना होगा? 1। ए ने अपने पूंजी का आधा भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया, पहले 2 था, 1 और बढ़ा दिया, अब कितना हो गया? अब इसका पूंजी हो गया 3, न्यू पूंजी हो गया कितना? 3 आ गया। बात समझ में आया? इसने 1/3 मतलब 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है? 1 और बढ़ा दिया, कितना? 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, यानी इसने पूंजी कमाया 3, अब 3 में 1 और बढ़ा दिया, अब नया पूंजी हो गया इसके लिए कितना? 4। लेकिन सुनो, कहा गया यदि 3 वर्षों के बाद, अब बहुत अच्छा सवाल है, अब देखो 3 वर्ष, 1 वर्ष ये टोटल चलाएगा कै वर्ष? 3 वर्ष। इसने कुछ नहीं किया तो इसने कितना पूंजी बनाया? 15। लेकिन सुनो, 1 वर्ष ही चला लिया, अभी भी इसके लिए 2 वर्ष बाकी है, 2 वर्ष चलाएगा 3 पूंजी के साथ तो यह कितना प्रॉफिट कमाएगा? 6। ये 2 वर्ष और चलाएगा, यह प्रॉफिट कितना कमाएगा? 8। और ये टोटल 3 वर्ष चलाया तो यह कितना कमाएगा? प्रॉफिट 15। अब तो ये कटेगा नहीं, अगर हम जोड़ते हैं तो 8, 6, 14 और 15, 29, यानी टोटल इसका प्रॉफिट हो गया कितना? 29 का। और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 44,88,00। तो हमसे पूछा गया है ए का भाग कितना था? टोटल ए का भाग पूछा गया, ए का। तो ए का भाग हम लोग कैसे निकालेंगे? ए बता दो, ए का भाग कैसे निकालेंगे? 29 से यह कटेगा, कितना बार कटेगा? 15,475। एक का वैल्यू आ गया 15,475 और हमसे पूछा गया 2 का वैल्यू, तो 2 से गुना कर देंगे क्योंकि ए का भाग पूछा गया है। ए का कितना रेशियो है? 2 का, तब 15,475 गुने 2 कितना आ गया हमारे पास? 25, 30, 900 कितना है? 50। नहीं गलती हो गया, ए का कितना भाग था? ए का ही भाग पूछा है ना। आंसर देखिए तो कितना दे रहा है? 20 का। 20 का आंसर कितना है? 8, 11। अच्छा अरे बालक रुको। देखो 1 मिनट, ये तो पूंजी कमाया है ना 1 साल में 2, और इसने 2 साल में कितना कमा लिया? 6। तो 6 व 2 कितना हो गया टोटल? 8। 6 व 2 कितना हो गया टोटल? 8। तो इसका पूंजी कितना बन के आया? नया पूंजी 8 बना है। ये 8 कमाया, ये कितना कमाया? 3। तो 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये कितना कमाया हुआ है? 15। अब टोटल जोड़ो, 11 और 8 19, 19 और 15 जोड़ो 34। और क्वेश्चन में कितना है हमारे पास बोलो तो? 44, 88। 44, 88 क्या को जीरो? डबल जीरो, काटो इसको 34 से। 1 का वैल्यू आ गया 18,700 और हमसे पूछा गया 2 का, तो 2 का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा? 37,400। गलती नहीं हो रहा है, इसने 2 कमाया, 6 8 हो गया, इधर 3 8 3 11, इधर 15 8 11 15 का ही रेशियो आएगा ना। 20 कहीं गलती कर रहा है? यहाँ ना 34 से इसको काटा है ना, तो यहाँ 13 दूसरा आएगा ना, 13,200। तो हमसे किसका वैल्यू? 2 का वैल्यू पूछा गया, तो 13,200 से गुना करो तो 26,400। तो फिर भी नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, 8 11 15 है, 8 11 15, 8 11 15 को जोड़ेंगे 34 का वैल्यू 44। तो 8 का वैल्यू हमसे किसका वैल्यू पूछा गया है? हमसे पूछा गया रेशियो में 8 का वैल्यू, 8 से गुना करो। 1 का वैल्यू इतना, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू इतना है तो 8 का वैल्यू गुना करो जल्दी, कितना है? 10 56 डबल 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार फिर से समझ लो, देखो हमसे पूछा क्या गया है इसको समझना। हमसे लास्ट में पूछा गया कि ए का भाग कितना था, ए का पूंजी कितना था, मतलब ए का भाग पूछा गया कितना। अब देखो 2 3 5 का रेशियो है, इसने भी 1 साल चलाया, इसने भी 1 साल चलाया, पहले 1 साल चलाया, इसका पूंजी 2, इसका पूंजी 3। अब क्या किया कि इसने अपनी पूंजी का 1/2 मतलब 1 बढ़ा लिया, पहले 2 था 1 बढ़ा लिया, अब कितना हो गया? 3। अब इसका 2 साल तक चलेगा, कितना आ गया? 6।
1 साल तक चलाया 3, फिर इसका पूंजी अब 2 साल तक चलेगा। 2 साल तक कब चलेगा, लेकिन इसने पूंजी का, अपने पूंजी का 1/3 बढ़ाया, मतलब कितना बढ़ाया 1, 3 से कितना हो गया 4। अब इसका 2 साल तक चलेगा, कितना हो गया 8। इसने अपनी पूंजी का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मात्र क्या साल तक चला, 3 साल तक, तो 5 15। टोटल अगर हम देख लिए तो इधर 2 पूंजी कमाया था, इधर 6, इधर कितना आ गया 8, इधर 3 कमाया, इधर 8, इधर कितना पूंजी आ गया 11, इधर कितना है 15। सबको जोड़ दिए तो टोटल पूंजी कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 34। यहाँ आ गया 1 का वैल्यू आ गया, हमसे पूछा गया ए मतलब 8 का वैल्यू मतलब आंसर। अब यहाँ से जो जो सवाल बन रहा है सब थोड़ा एक लेवल में है। 20 के बाद है क्वेश्चन नंबर 21। कौन भाग रहा है, कौन आ रहा है, इस सबको भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, VVI है। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया कि ABC है, A, B और C। यहाँ दिया गया 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। LCM ले लो पहले, कितना हो जाएगा 60। टोटल पूंजी निकालेंगे, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60 और 12 पचे 60। अब कहा गया है कि 4 वर्ष बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिया। 4 महीना बाद इसने 4 महीना तक चलाया होगा, मतलब कितना कमा लिया 80। अब इसने आधा पूंजी निकाला, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो देखो आधा पूंजी निकाल लिया, तो आधा पूंजी निकाल लिया तो बच गया कितना 10। आधा पूंजी निकाल लिया अब 10। ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिया तो कुल 8470 रुपया का वार्षिक लाभ होता है 1 साल तक। मतलब अब देखो समझ, आधा पूंजी निकाल लिया तो अब इसका तो टोटल 12 में से 4 तो महीना खत्म कर चुका है। अब ये क्या महीना तक चलाएगा, तो कितना कमाएगा ये 8 दाएँ के 80। अब पहले भी कितना कमाया हुआ 80, तो टोटल मिला के कितना कमाया 8 8 16 160। इसका तो टोटल 12 तक चलेगा, मतलब 180 ही कमा लेगा। टोटल इसका ही 12 चलेगा तो 144 ही कमा लेगा। अगर हम देखें तो हमारे पास रेशियो आया 160, 180 और 144। ये कटेगा, हाँ आप इसको रेशियो में छोटा भी कर सकते हैं। हाँ काटिए, 4 से कटेगा, 4 से सब कट जाएगा। 4 से कटेगा, 4 चौका 16, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24। अब ये नहीं कटेगा ना, आ गया 40 45 और कितना का रेशियो 36 का रेशियो। अगर हम यहाँ देखें तो अगर जोड़ो 40 45 36 जोड़ो, 6 5 11, 4 3 7 और 7 4 11 1 12, 121। क्वेश्चन में दिया गया 84 70, 1 का वैल्यू 70। 7 बार में हमसे पूछा गया है A का भाग, A का भाग कितना आया है, A का भाग 40, 7 चौका 28, कितना आ गया हमारे पास 28। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में सब सिर्फ लैंग्वेज का खेला है और प्रैक्टिस का खेला है। जितना स्पीड हो सके खटाक खटाक दिमाग में कैलकुलेशन करने का प्रयास करोगे तब जाके बनेगा। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्या है सवाल, 22 नंबर कहा गया कि ए और बी 16,000 और 12,000 रुपया लगा के व्यापार आरंभ करता है। ए और बी, ए और बी, ए लगा रहा है कितना हज़ार रुपया 16,000 रुपया और बी लगा रहा है कितना 12,000 रुपया, ठीक है। अब कहा गया 3 महीना बाद ए ने 5,000 रुपया अपनी पूंजी में से निकाल लिया। ए जो है 3 महीना बाद, तो 3 महीना तक तो इसका पूंजी चला होगा, क्या 3 महीना तक चला होगा, तो ये कितना कमाया होगा 48,000 कमाया। फिर इसने क्या किया, 3 महीना के बाद 5,000 अपनी पूंजी में से निकाल रहा है। जैसे ही 5,000 अपनी पूंजी में से निकाल रहा, अब इसके पास बचेगा कितना 11,000 3 महीना बाद। लेकिन लास्ट में बोला गया है 1 वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में, तो 3 महीना खत्म हो गया, क्या महीना बचा 9 महीना, 11 नमा 99,000। बात समझ में आया, ठीक। तो 3 महीना बाद ए ने 5,000 रुपया पूंजी निकाल लिया तथा बी ने 5,000 रुपया और निवेश कर दिया 3 महीना बाद। तो 3 महीना तक तो इसका पूंजी पहले चला होगा, 12 तिहाई 36,000 और 3 महीना में तो और ऐड कर दिया कितना 5,000 रुपया, तो 12 5 17। अब इसका पूंजी क्या महीना तक चला होगा 9 महीना तक, क्योंकि 3 महीना ई यूज कर चुका है, तो क्या महीना तक चलेगा 9 महीना तक चलेगा ना, तो 17 नमा 153, ठीक है। अगला बार यह बोला गया कि इसके 3 महीना बाद, अब बच गया 6 महीना, इसके 3 महीना बाद, ये 3 महीना तक चल लिया और इसके 3 महीना, अब क्या महीना तक 6 महीना बाद, मतलब 6 इसके 3 महीना बाद सी जो है 21,000 रुपया लगा के आ गया, मतलब सी 21,000 रुपया लाया है। कितना लाया है, लेकिन इसका पूंजी क्या महीना तक मात्र चलेगा
6, तो 6 6 दूना 12। यही आया कि नहीं आया? अब तुम रेशियो देखते हो तो देखो, इधर 48,000 कमाया था पहला 3 महीना में, और 9 महीना में कमाया कितना? 99। अगर हम जोड़ते हैं 9 8 17 और 9 4 13 147। दूसरा अगर हम देखते तो 153 इधर है और इधर 36, तो 6 व 3 189, 3 को सुनना, ठीक है। और अगला देखो तो 1 26 क्या को सुनना? 3 को सुनना, 3 को सुनना, 3 को सुनना, खत्म हो गया। अब ये कटेगा किसी से? 7 से कटेगा। काटो तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 अठे 56। अब यह कटेगा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 नमा 27 और 3 छक 18, यानी आ गया 7 9 और 6 का रेशियो। लेकिन लाभ हुआ है 26 400। यहाँ जोड़ेंगे 9 6 9 7 16, 16 6 22, और क्वेश्चन में लाभ दे दिया गया कितना? 26 400। बात समझ में आया? और ये 22 से काटो, 22 से कम 22 और 22 दूना 44, 1200 आ गया। हमसे पूछा गया बी और सी के भाग का अंतर। बी कितना है? 9 और सी कितना है? 6। दोनों के भाग का अंतर कितना का? 3, तब 12 तिहाई, तो आंसर कितना आ गया? 3600। तो ये 22 नंबर सवाल था। देखो ऐसी सवाल पूछा गया था ना तुम लोग, जा रहा है आ रहा है, ऐसी डिफ़िकल्ट सवाल रहता है, तो इस बात को ध्यान देना है और बनाना कैसे है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 तो और लग रहा है भारी, लेकिन चलो हम ट्राई करते हैं 23 नंबर बनाने का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है? ए और बी 5,000 रुपया 45,000 रुपया लगा के एक व्यापार में शामिल हो गया। ए जो है 5,000 रुपया लगाया और बी जो है कितना लगा रहा है? 4500 रुपया लगा। 4 महीने के समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। कै महीने के बाद? 4 महीने के बाद। तो क्या पहले 4 महीने तक इसका पूंजी चला होगा कि नहीं चला होगा? मतलब ये 20,000 कमाया होगा कि नहीं होगा? 5,000 एक महीना में, तो 4 महीना में 20,000 रुपया। तो अब देखो 4 महीने के बाद इसने आधी संपत्ति वापस ले लिया। अब इसके बाद संपत्ति कितना बचा? मात्र 2500। लेकिन ये ध्यान देना है कि 1 वर्ष, मतलब इसका भी 1 ही वर्ष है, तो अब क्या महीना बच गया? अब 8 महीना बच गया। अगर 8 महीना बच गया तो इसका पूंजी 8 महीना, 25 अठे 200, 200, अब फिर 2 को सुनना और, तो 20,000 इधर हो गया। अब सुनना, 4 महीने के समाप्ति के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी ले लेता है। 6 महीने के समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 ले लेता है 6 महीने के बाद। तो इसका तो पूंजी 6 महीना तक चला होगा, पहले चला होगा कि नहीं होगा? 27,000 रुपया कमा लिया ना 27,000 रुपया। अब 6 महीना के बाद इसने अब संपत्ति का 1/3, इसका संपत्ति कितना है? अब 4500 का 1/3 निकाले तो कितना ले लेगा? 1500। तो 1500 ले लेगा तो बचेगा इसके पास कितना पूंजी? अब 3000। क्या किया है? बी ने अपनी संपत्ति का 1/3 वापस ले लिया, तो अपनी संपत्ति 4500 है, 4500 का 1/3 निकाल लिया। 1/3 मतलब कितना निकाल रहा है? 1500। तो बच रहा है कितना? 3000। लेकिन अब 6 महीना तो अब इसके पूंजी चलेगा, तो 6 18,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगला देखो, नेक्स्ट लाइन में यह बोला गया, जबकि सी जो है 7,000 रुपया लेकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। मतलब 6 महीना बाद जो है 1/3 पूंजी निकालता है और इसी बीच में सी आ जाता है 6 महीना के बाद। ऐसा नहीं कि शुरुआत में, 6 महीना के खत्म होने के बाद। अब इसका पूंजी क्या महीना तक चलेगा? टोटल साल भर का बात है, 6 महीना खत्म हो चुका है, क्या महीना चलेगा? लेकिन ये कितना हज़ार लेके आ रहा है और क्या महीना तक चलाना है? तो 7 छक 42,000 हो गया। अगर तुम देखोगे तो सर ये 4 महीना में 20,000 कमाया है, इधर 8 महीना में 20,000, कितना कमा लिया? 40,000 कमा लिया। इधर से क्या बनता है? 27,000, इधर 18,000, कितना हो गया? 47 और 8 कितना? 45,000, ठीक है। और इधर कितना कमाइल है वो? 42,000। 3 शून्य 3 शून्य और 3 शून्य, कटेगा? ये नहीं कटेगा ना किसी से? जब ये नहीं कटेगा तो टोटल प्रॉफिट कमा तो कितना आएगा? जोड़ो तो 40 45 कितना हो गया? 85, 127। और क्वेश्चन में दे दिया गया 50 80, 127 का वैल्यू आ गया 50 80। तो प्रत्येक का लाभ बताना है, प्रत्येक का हिस्सा 40 45 और 42 का। तो पहले काटो, 127 से कटेगा कितना बार? 12 25 60, 40 बार कटेगा ना,
ए का वैल्यू कितना आ गया 40, तो 40 का वैल्यू निकालो, 40 गुने 40, 40 गुने 40, 4 चौका 1600। फिर बी का निकालो 45 गुने 40, कितना आ जाएगा। फिर निकालो सी का 42 गुने 40, कितना आया। ऊपर वाला का कितना आया 45 गुने 40 1800, और नीचे वाला का 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1680। बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1600, 1800 और 1680। समझ में आया टू ना? हाँ समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। देखते हैं अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल था। अब ज़्यादा जान नहीं है सवाल समय, अब तुरंत कटाक बनेगा। यही था 2-4 को सवाल जिसमें भारी लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखो 30 को सवाल कराना है, 6 को सवाल बच गया, जल्दी करा देते हैं। देखो ए और बी एक व्यापार में शामिल होता है, 5000 रुपया और 2500 रुपया लेकर एक पूंजी लगाता है। ए और बी 5000 रुपया, ए लिया है कई हज़ार रुपया 5000 रुपया, और बी लिया है कितना 2500 रुपया। ठीक है, कहा गया कि 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो क्या इसका 4 महीने तक इसका पूंजी चला होगा? कितना चलाया, कमा लिया 20,000 रुपया ना। लेकिन इसके 4 महीना बाद, तो 4 महीना ही चल गया, और इसके 4 महीना बाद मतलब क्या महीना 8 महीना, तो इसका पूंजी क्या महीना तक चला होगा 25 8 200, कितना कमाया 2 कमा लिया। फिर बोला गया 1 साल के अंत में, अब सुनो, ये भी बोला गया कि अपने पूंजी का आधा पूंजी निकाल लेता है। अभी कितना पूंजी निकाल लिया 2500, तब बच गया कितना 2500। 4 महीना तक चल चुका है, अब क्या महीना बचा 8 महीना, क्योंकि टोटल 1 साल का बात है। 25 सटे कितना होता है 200, तब 20,000 हो गया। इसने अपनी पूंजी का फिर आधा निकाला, 2500 का आधा 1250, ये ना बोला गया। ए और बी दोनों निकाल रहा है, लेकिन क्या महीना 4 महीना, कितना हो जाएगा कितना 1250, 25 25 दूना 50, 5000। और तो कोई सी है नहीं इसमें। अब देखो इधर आया 20,000, इधर आया 20,000, कितना हज़ार 40,000, और दूसरा कितना है 25,000। रेशियो ले लो, 3 शून्य से 3 शून्य 50 25 5 8 8 5 13। क्वेश्चन में टोटल लाभ दे दिया गया 195। 13 कटेगा 13 बार में, है ना, 13 5 65, 150 बार। हमसे पूछा गया ए का हिस्सा, ए का रेशियो कितना है 8, 15 8 खटाक से ना बन गया। अब लग रहा है तुम लोग सीख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना पूरा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 तुम लोगों को पूरा लाइन से बनाना है, एक एक सवाल को 1-2 बार, तब तो इस चैप्टर तुम लोगों के हाथ में आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस ही से पढ़ा देंगे, ऐसे ही लाइन बाई लाइन। उसके बाद हो गया 25 नंबर। देखो अरुण जो है 1,20,000 रुपया लगा के एक व्यापार शामिल करता है। 4 महीने बाद 1,60,000 रुपया लगा के साझेदारी में शामिल हो जाता है प्रभात। देखो अरुण है और प्रभात है, अरुण है और प्रभात है, ठीक है। अरुण लगा रहा है 1 लाख कितना 20,000 रुपया, ध्यान देना 1,20,000, यही ना है 1,20,000। और प्रभात कितना लगा रहा है पूंजी में 1,60,000, समझ में आया 1,20,000 और 1,60,000। लेकिन कहा गया अरुण जो है 12,000 रुपया लगा के एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 महीने के बाद इतना लाया है। प्रभात 4 महीने के बाद, वर्ष के अंत में। एक बात बताओ, एक बात तुम लोग बताना, प्रभात कै महीने बाद आ रहा है? इसका मतलब है कि प्रभात केवल कितना पूंजी लगा, कै महीने तक लगाया होगा, लेकिन ई कितना महीने तक चलाया होगा 12 महीने तक। कहोगे सर 4 शून्य से 4 शून्य खत्म कर दीजिए, कटेगा सर 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 कटेगा। अब कटेगा 2 से कितना बार में 6 बार में, 6 इसको 3 कर दो, इसको कितना कर दो 8, 3 तिहाई 9, इधर कितना 9 8 17। और क्वेश्चन में दे दिया गया है आपका प्रॉफिट, हाँ अरुण और प्रभात है ना, 1 वर्ष के अंत में दोनों का रेशियो बताना, खत्म आंसर। हमसे यही पूछा गया था, क्या पूछा गया पता है? प्रॉफिट का ही हमको रेशियो पूछा गया। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तब बस यही 9:8 खत्म हो गया, बस यही करना था, आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 25 नंबर भी हो गया। ऐसा सवाल भी रहता है। 25 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना 26। देखो
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नीरज ने 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार, इसमें भी हमसे वही पूछा गया है, इसमें भी वही है। नीरज ने 45,000 रुपया लगा के एक व्यापार आरंभ करता है। सुबोध 6 महीना के बाद 60,000 रुपया लगाकर और अनीस 1 महीना के बाद 1 लाख रुपया लगाकर शामिल हो गया। हमारा जैसा गरीब आदमी आ गया इसमें 1 लाख रुपया लेके अब शामिल हो रहा है। देखो हमरो नाम आ गया इसमें। नीरज जो है, नीरज वह कितना शामिल हो रहा है? 45,000 रुपया। सुबोध जो है 6 महीने बाद आया है, लेकिन कितना रुपया लेके आ रहा है? 60,000। लेकिन अनीस लेके आया कितना? 1 लाख। 1 लाख पर 4 को सुना कि 5 को? अच्छा 5 को सुना, ठीक है। लेकिन सुनो, लास्ट में यही पूछा गया है कि 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में, तो टोटल इसका पूंजी क्या महीना तक चला होगा? 24। लेकिन सुबोध 6 महीने बाद आया, इसका पूंजी क्या महीना? 18 महीना, ठीक है। लेकिन अनीस आया है 1 वर्ष बाद, मतलब इसका पूंजी मात्र क्या महीना? 12 महीना। सर 4 शून्य और जा एक्स्ट्रा शून्य काट दिए, चलो 1 शून्य यहाँ जिंदा रहने दो, 1 शून्य और जिंदा रहने दो, 3 गो शून्य खत्म हो गया। अब ये कटेगा, 5 से काटो, 5 नमा 15 5 से कटेगा, 12 पचे 60, 5 से 5 दूना 5 से 20 बार में। यहाँ रेशियो आ रहा है 9 से काट, 6 से काटो, 6 चौका 6 3 और 6 दूना 12, 2 छक 12 और 2 दूना 4, हमारे 9 दूना 18। यहाँ कितना? 6 3 18 और 20 दूना 40, यही बचा ना, 20 है ना बचा हुआ, अभी भी छोटा हो जाएगा ना। 9 रेशियो और कितना? 10, 9 9 10 आ गया। तो रेशियो हमसे पूछा गया, तो 9 9 10 खत्म। हमसे रेशियो पूछा गया, और रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में, प्रॉफिट का अगर हमको रेशियो पूछा तो क्या निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना कर दिए, रेशियो आ गया कंप्लीट, एक लाइन में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 28 29 30 खत्म, बस 26 हो गया। 3 सवाल और करा देंगे, 5 20 हो गया, बस 27 28 खत्म। 2-3 का सवाल और बताना है ना। टाइम कितना हुआ है? बकलोल कहीं गन गए। देखो यहाँ 27 नंबर देखो, कहा गया है कि 1 लाख रुपया लगा के एक व्यापार में शोभा जो है शामिल होती है। कितना? 1 लाख रुपया। 1 2 3 4 5। फिर कहा गया है वीरेन जो है 3 महीना के बाद कितना शामिल हो रहा है? 1,20,000 रुपया लेगा, उसके साथ शामिल हो गया। कौन है? वीरेन। 1,20,000, ठीक है। और इसके और अगले 6 महीने बाद पंकज आ जाता है, और पंकज साहब शामिल हो रहे हैं कितना? 108, हाँ ठीक है, शामिल हो गया। लेकिन शोभा के व्यवसाय शुरू के 2 साल बाद लाभ की राशि, मतलब 2 साल का ही बात है, और दोनों का प्रॉफिट का ही हमको क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो सुनो, शोभा जो है इतना लगा के आई है पूंजी, कोई दिक्कत नहीं। बीरेन 3 महीने बाद आया है, तब बीरेन 3 महीने बाद आया, 2 साल में तक बच गया कितना? 21 महीना इसका चला होगा, ठीक है। और कहा गया और इसके अगले 6 महीना बाद, तो 3 महीना इधर खत्म और 6 महीना इधर खत्म, 9 महीना खत्म हो गया। अब टोटल 24 में से 9 चला जाएगा तो कितना महीना बचेगा? 15 ही महीना तक इसका क्या चला होगा? पूंजी चला होगा। सर 3 शून्य 3 शून्य और 3 शून्य कट खत्म हो गया। 5 से काटे, 5 से कितना बढ़ गया? इसका टोटल 24 महीना चला होगा। 24 महीना, 5 चौका 20, 5 से काटो, 24 पच्चे 120, 5 से काटो, 5 तिहाई 15। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 20 गुना कितना? 24, 20 गुने 24, यहाँ कितना? 24 गुने 21, और यहाँ कितना? 108 गुने 3। अब छोटा भी कर सकते हो, कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 अठे 24, और 3 से काटो, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, कट गया। अब ये कटेगा 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 नमा 36। अब ये नहीं कटेगा, 20 दूना 40, 21 दूना 42 और 9 3 27। सबको रेशियो ही पूछा गया ना, तो आ गया रेशियो 40 42 और 27, यही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 28 नंबर सवाल, 26 भी हो गया, 28 29 30, इसके बाद से नया टाइप आ जाता है। 28 नंबर देखो, ये सब तुरंत खत्म कर देंगे तुरंत। कहा गया कि ए और बी 3:5 के अनुपात में कुछ धन लगाया, 6 महीने के बाद उसमें सी भी बी के बराबर धन लेके आ गया, तो ए बी सी के अंत में, वर्ष के अंत में कितना हो गया? सवाल बन गया। देखो ए और बी
ठीक है। ए और बी पूंजी लेके आया 3 और कितना आया 5। लेकिन सुनो 1 वर्ष के महीना बाद, यानी ई 12 महीना तक चलाया होगा, इसका भी 12 महीना बाद चलाया। लेकिन सी आया है, हाँ, इसके 6 महीने बाद जो है, इसके 6 महीने बाद सी भी बी के बराबर धन लेके आया। तो बी कितना लेके आया था 5, तो सी भी कितना लेके आएगा। लेकिन इसका क्या महीना मात्र चलेगा 6 महीना। 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 एकम, तो 6 10 5 आंसर आ गया। चलो यही रेशियो पूछा गया था। 28 भी हो गया, 29 और 30, क्या खटाक खटाक ऐसे बना, स्पीड बनाओगे तब फटाक फटाक बनेगा। 29 नंबर देखो, कहा गया कि ABC किसी साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करता है। ए ने शुरू में 25 लाख रुपया लगाया है। ए जो है शुरू में कितना लाख लगा दिया 25 लाख। फिर कहा गया 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपया और लगा दिया। अच्छा, 1 वर्ष के बाद 10 लाख और लगा रहा था, इसका 1 वर्ष तक इसका पूंजी चला तो कितना का लाख कमाया 25। 1 वर्ष के बाद और पूंजी कितना लगाया है 10 लाख और शामिल कर दिया। 25 लाख था 10 लाख हो गया, अब कहते कितना लाख हो गया 35 लाख। बी ने शुरू में 35 लाख रुपया लगाया था। बी जो है शुरू में कितना लगा लिया 35 लाख रुपया लगाया। हाँ, बी ने शुरू में 35 लाख रुपया लगा दिया और 2 वर्ष के बाद 10 लाख रुपया और 10 लाख रुपया निकाल लिया। अच्छा, 2 वर्ष के बाद, इसका तो 2 वर्ष तक चला होगा, मतलब इसे 70 लाख पहले कमा चुका होगा। अब जो है ये जो है 2 वर्ष के बाद 10 लाख निकाला। अब इसके पास क्या लाख बच रहा है 25 लाख बच रहा है। 10 लाख निकाल लिया ना, तो अब 25 लाख ना बचेगा 2 वर्ष के बाद। अब कहा गया, और सी जो है 30 लाख रुपया लगाए हुए हैं। सी टोटल कितना लाख 30 लाख। लेकिन हमसे ये पूछा गया 3 वर्ष के अंत में उसके लाभ का बंटवारा कर दो। इसका क्या लाख चला हुआ है 25 लाख, क्या महीना के लिए, क्या साल के लिए 1 साल के लिए। अब क्या साल बच गया 2 साल, लेकिन ये 10 लाख और ऐड कर दिए हुए तो 35 लाख। अब इसका 2 साल चलेगा तो ये कितना कमा लेगा 70 इधर कमाया, 25 लाख इधर कमाया, कितना कमा लिया 70 अब 25 कितना इधर 95 लाख कमा लिया। ठीक, अब देखो ये 2 साल पहले कमा चुका है, तो अब इसका क्या साल बचा हुआ है मात्र 1 साल, क्योंकि 3 साल का बात है। तो ये कितना कमाएगा 25 लाख का पहले 70 लाख, ये भी 95 लाख कमा लिया। ठीक, और टोटल क्या साल तक 3 साल तक, तो कितना कमाएगा 90 लाख। तो इधर कितना आ गया 90। अब 19 पचे 18 पचे 19 18 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ 29 भी 29 भी खत्म हो गया। आज आप 30 नंबर सवाल, ये लास्ट सवाल करा देंगे, इसके बाद 31 नंबर से टाइप अलग है। ये है हमारे पास 30 नंबर सवाल कहा गया है। अच्छा चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर कहा गया 30। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शामिल किए, संयुक्त रूप से, उसमें जिसमें दोनों क्रमशः 5-5 हज़ार रुपया पूंजी निवेश करता है। लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। तो बताए 1 वर्ष के अंत। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ए है और बी है, समझ में आया। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शामिल करते हैं जिसमें दोनों 5-5 हज़ार रुपया पूंजी में निवेश करता है। दोनों, ए भी 5,000 निवेश किया है और ए भी कितना निवेश किया है 5,000 निवेश किया, कंप्लीट। फिर कहा गया लेकिन 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लेता है। सिर्फ बी निकालता है, ए नहीं निकालता। ए का पूरा 12 महीने तक चलेगा, इसका 8 महीने तक पहले चला दो। 8 बचे कितना कमा लिया 5,000, 8 बचे 40,000 कमा लिया। अब जो है ये अपने पूंजी कितना था इसके पास 5,000। 5,000 में से 2/5 भाग ये जो है निकाल लिया। तो 2/5 भाग निकालने का मतलब है कितना निकाल लिया 2,000 निकाल लिया, तो बच गया कितना हज़ार 3,000। और इसका पूंजी क्या महीना तक चलेगा 4 महीना, मतलब 4 तिहाई 12,000। और ये टोटल 12 पचे 60,000। ठीक है सर, 3 शून्य से 3 शून्य, 4 से काटो, 4 से 15 बार में, 4 से काटो 3 बार में, 3 पचे 15, 5:1 आंसर आ गया। 5:, कहीं गलत हो गया, 1 मिनट को। उसके लाभ का पूंजी बताना, तो वर्ष के अंत में कितना होगा आंसर देखो तो क्या है 30 का 12 पचे 60। अरे 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 रुको, ये 12 पचे कितना हो गया हमारे पास 60,000 रुपया होगा ना। इधर हो गया हमारे पास कितना 4 तिहाई 12,000। तो सुनो, पहले तो ये 40,000 कमाया है ना, इधर कितना है हमारे पास 60,000। इधर हो गया कितना 52,000। 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा, काटो कितना बार में 30 बार में, आई काटेगा 26 दूना 52, ये हो जाएगा 15
आई हो जाएगा 13, तब 15 रेशियो कितना आ गया 13। यही हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज के लिए इतना बच्चा। 30 तक आप लोगों को सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।